हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निफ्टी 247। आज है 8 अप्रैल और ऑनेस्टली आज का मार्केट काफ़ी एक्साइटिंग रहा। अगर आपने मार्केट ट्रैक किया होगा तो आपने देखा होगा कि सेंसेक्स ऑलमोस्ट 2900 पॉइंट्स ऊपर गया और निफ्टी ने करीब 24,000 का लेवल टच किया, जो कि अराउंड 11 मंथ्स का हाई है। अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये है, इतना स्ट्रॉन्ग रैली आई क्यों? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि इसमें आरबीआई का डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल ट्रिगर भी। सबसे पहले आरबीआई। तो आरबीआई ने आज अपनी पॉलिसी में रेपो रेट 5.25% पर सेम रखा है, कोई चेंज नहीं किया और स्टैंड्स भी न्यूट्रल ही रखा। मतलब ना वो अग्रेसिवली रेट कट कर रहा है, ना ही रेट हाइक कर रहा है। और ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेड भी था। बट हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आरबीआई ने इनडायरेक्टली हिंट की है। उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन का रिस्क अभी भी ऊपर की तरफ है और ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। तो बेसिकली अभी आरबीआई वेट कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेट बढ़ सकता है। अगर ग्रोथ स्लो होती है, रेट कट आ सकता है। सिंपल। पूरा गेम अब डेटा पे डिपेंड करेगा। अब थोड़ा नंबर समझ लेते हैं, बट मैं सिंपल ही रखता हूँ। इन्फ्लेशन FY27 के लिए अराउंड 4.6% एस्टिमेट किया गया है, जो ठीक है, आरबीआई के रेंज के अंदर है। लेकिन मिड ईयर में थोड़ा स्पाइक आ सकता है, स्पेशली Q3 के टाइम। और ग्रोथ साइड पर FY26 स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अराउंड 7.6%। लेकिन FY27 में थोड़ा सा स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, अराउंड 6.9%। तो ओवरऑल सिचुएशन स्टेबल है, बट कंप्लीटली सेफ नहीं है। अब आते हैं मार्केट रैली के सबसे बड़े रीजन पर। ग्लोबल लेवल पर एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच 2 वीक का सीज फायर अनाउंस हुआ है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पर देखा गया। ब्रेंट क्रूड जो $111 पर बैरल तक पहुंच गया था, वो गिरकर $94-95 के रेंज में आ गया। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, इंपोर्ट कॉस्ट कम होती है और रुपये को सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से रुपये भी स्ट्रेंथन होके लगभग 92.56 रुपीस पर डॉलर के लेवल पर आ गया। वेस्ट एशिया का इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस भी समझना जरूरी है। इस रीजन में लगभग 9 मिलियन इंडियंस रहते हैं और इंडिया के टोटल रेमिटेंसेस का करीब 38% गल्फ कंट्री से आता है। साथ ही इंडिया का अराउंड 16% ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से लिंक्ड है। इसीलिए वहां स्टेबिलिटी का डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया के इकोनॉमी पर पड़ता है। आज के मार्केट परफॉर्मेंस में ये पॉजिटिव सेंटिमेंट क्लियरली दिखा। आज के सेशन में इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाया। सेंसेक्स लगभग 2,919 पॉइंट्स यानी 3.91% जंप करके 77,535 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 868 पॉइंट्स यानी 3.76% बढ़कर 23,990 के करीब पहुंच गया, जो कि लगभग 11 मंथ्स का हाईएस्ट लेवल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये रैली सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। अगर मार्केट ब्रेथ देखें तो अराउंड 3,473 स्टॉक्स एडवांस हुए, जबकि सिर्फ 320 स्टॉक्स में गिरावट देखी गई और करीब 100 स्टॉक्स अनचेंज्ड रहे। इससे ये क्लियर होता है कि बाइंग पूरे मार्केट में वाइड स्प्रेड थी, ना कि सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्ट्रांग रहा। फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि मार्केट का हैवी वेट सेगमेंट है, उसमें लगभग 5% की रैली देखी गई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडाइसेस पर भी पड़ा, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स का वेट ज़्यादा होता है। ऑटो सेक्टर भी स्ट्रांग रहा, जहां करीब 5% की ग्रोथ देखी गई, जो इंप्रूविंग डिमांड एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। रियल एस्टेट सेक्टर ने सबसे स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिया, लगभग 6% तक का जंप, जो लोअर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस और स्ट्रांग हाउसिंग डिमांड को इंडिकेट करता है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी पार्टिसिपेशन थी। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडाइसेस में भी 3-3.5% तक की रैली देखी गई, जो ये सिग्नल देता है कि रिटेल और वाइडर मार्केट पार्टिसिपेशन स्ट्रांग था। लेकिन हर सेक्टर पॉजिटिव नहीं था। आईटी और फार्मा सेक्टर्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि ये सेक्टर्स ग्लोबल फैक्टर्स और करेंसी मूवमेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो लार्सन एंड ट्यूब्रो के शेयर्स लगभग 7% तक ऊपर गए और इंटरग्लोब एविएशन में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई, जहां स्टॉक 10% तक सर्च करके अपर सर्किट हिट कर गया। एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वॉलेटिलिटी। इंडिया विक्स, जो मार्केट का फियर गेज माना जाता है, वो लगभग 5% गिरकर 19.85 के आसपास आ गया। विक्स का गिरना जनरली ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी कम हो रही है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है।
तो ओवरऑल अगर समरी में समझें, आज की रैली सिर्फ इंडेक्स ड्रिवन नहीं थी, बल्कि स्ट्रॉन्ग ब्रेथ, सेक्टोरल पार्टिसिपेशन और लो वॉलेटिलिटी के साथ एक हेल्दी रैली थी। इस टाइप की रैली को मार्केट में जनरली सस्टेनेबल और कॉन्फिडेंस ड्रिवन मूव माना जाता है, लेकिन फिर भी आगे का डायरेक्शन लार्जली ग्लोबल क्यूज पर डिपेंड करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की। कंपनी ने हार्नेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है, जिसका फोकस है एजेंटिक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी। सिंपल टर्म्स में समझें तो इन्फोसिस अपनी एआई कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहा है ताकि एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए ऑटोमेशन और फास्टर डिलीवरी पॉसिबल हो। ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डेवलपमेंट है, स्पेशली जब एआई अडॉप्शन ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं गेल इंडिया की। कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म एलएनजी शिपिंग एग्रीमेंट साइन किया है अल्फा गैस के साथ, जिसमें एलएनजी कैरियर एनर्जी फिडेलिटी इंक्लूड है। इसका मतलब है कि गेल अपनी ग्लोबल गैस सप्लाई चेन को सिक्योर और स्ट्रेंथन कर रहा है। एनर्जी सेक्टर के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जाता है। अब फार्मा सेक्टर की तरफ चलते हैं। ऑरोबिंदो फार्मा को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है डपाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन टैबलेट्स के लिए, जो डायबिटीज ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। ये प्रोडक्ट एस्ट्राजेनेका के जिग्डुआ एक्सआर का जेनेरिक वर्जन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट इमीडिएटली लॉन्च होगा और यूएस मार्केट टारगेट है, तो ये क्लियरली रेवेन्यू पॉजिटिव ट्रिगर है। एसी सेक्टर में बायोकॉन ने भी यूनाइटेड स्टेट्स में अपने 2 बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, बसाया और ऑकेल्सो। ये दोनों डेनोसोमा बेस्ड ड्रग्स हैं जो हाई वैल्यू सेगमेंट में आती हैं। बायोलॉजिक्स जनरली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये डेवलपमेंट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। अब डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेगमेंट देखते हैं। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज को 1500 से 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर है 4 डुअल फ्यूल अमोनिया बल्क कैरियर्स बनाने का। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिया के पहले अमोनिया बेस्ड चिप्स होंगे। तो ये सिर्फ ऑर्डर नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ईएसजी थीम प्ले भी है। अब रिन्यूएबल और इंफ्रा साइड देखते हैं। प्रोस्टाम इन्फोसिस्टम्स को 165 करोड़ का सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट मिला है महाराष्ट्र में। साथ ही कंपनी ने शेंजन टॉप बैंड के साथ एमओयू साइन किया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए। मतलब कंपनी सिर्फ सोलर नहीं, बल्कि फ्यूचर एनर्जी इकोसिस्टम, स्टोरेज प्लस रिन्यूएबल्स में भी एंट्री कर रही है। एसी सेक्टर में क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस ने 185 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट कमीशन किया है। इस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में अप्रॉक्स 165 करोड़ एनुअल रेवेन्यू जनरेट होने की एक्सपेक्टेशन है। ये लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो क्रिएट करता है, जो रिन्यूएबल कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने मुंबई के गोरेगांव एरिया में एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसका टॉप लाइन पोटेंशियल अप्रॉक्स 2400 करोड़ है। ये एक प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग अर्बन डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। इसी सेक्टर में आदित्य बिरला रियल एस्टेट ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के लिए 1600 करोड़ की बुकिंग्स अचीव की हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 97% यूनिट सिर्फ 1 महीने के अंदर सेल हो गई हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड स्ट्रांग है। अब फाइनेंशियल सेक्टर देखते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल को 2750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल मिला है अपनी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी के लिए। ये कंपनी के लेंडिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। मुथूट फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि 10 अप्रैल 2026 को बोर्ड मीटिंग होगी, जहां इंटरिम डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस जनरली शॉर्ट टर्म में स्टॉक सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब एक स्पेशल सिचुएशन देखते हैं। एसआरएफ के केस में 327 करोड़ का टैक्स डिमांड रेज हुआ है, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि ये एक टेक्निकल एरर है और लाइकली रेक्टिफिकेशन के बाद रिवर्स हो जाएगा। तो ये पैनिक सिचुएशन नहीं है, बल्कि एक टेम्पररी ओवरहैंग है। अब बलडेल्स की बात करें। आईसीआरएम में म्यूचुअल फंड ने एडिशनल स्टेक खरीदा है, जो एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस सिग्नल माना जाता है। वहीं सेलो वर्ल्ड और महानगर गैस में स्टेक सेल देखा गया है, जो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है। और साई पैरेंटल्स में इन्वेस्टर बाइंग हुई है, जो कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है। क्विक समरी, अगर ओवरऑल देखें तो फार्मा, रिन्यूएबल और रियल एस्टेट सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। डिफेंस और इंफ्रा में ऑर्डर फ्लो स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल्स में कैपिटल इनफ्लो और डिविडेंड ट्रिगर्स हैं। और कुछ स्टॉक्स में टेम्पररी नेगेटिव न्यूज़ भी है, लेकिन मेजर रिस्क नहीं है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का सेशन ऑनेस्टली काफ़ी एक्साइटिंग रहा। स्ट्रॉन्ग रैली, क्लियर ट्रिगर्स और बहुत सारी लर्निंग भी मिली। बस याद रखो, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन ही प्रॉफिट देता है। तो इमोशन साइड में रखो, डेटा पे फोकस करो और स्मार्ट डिसीजंस लो। बस इसी नोट पर वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ऐसे डेटा बैक्ड और प्रैक्टिकल मार्केट इनसाइट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।